हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। तो सबसे पहले एग्जैक्ट डिफरेंशियल होती क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशंस होती क्या हैं वो देखते हैं। तो अगर हमारे पास कोई इक्वेशन कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दी हुई है, सम फंक्शन m ऑफ एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स प्लस सम फंक्शन n ऑफ एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हुई है, देन if this del m by del y is equal to del n by del x, अगर ये कंडीशन m और n सेटिस्फाई करते हैं, देन दिस इक्वेशन विल बी कॉल्ड एज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। सबसे पहले अगर इस फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन है, देन हमें ये कंडीशन चेक करनी है, और अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो वो एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, और उसको हम अभी आने वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। तो लेट्स क्विकली सी व्हाट इज़ द मेथड टू सॉल्व सच डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इस केस में हमें करना क्या है कि इसको सॉल्व करने का जो मेथड है वो सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं कि आपको सीखना पड़ेगा कि विच आर द स्टेप्स यू हैव टू फॉलो। सो लेट्स सी। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यू कैन टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये जो है इसको जो हमारे पास इक्वेशन होगी आप उसमें क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑन ऑल साइड। तो इसको भी इंटीग्रेट कर दिया, इसको भी इंटीग्रेट कर दिया, राइट। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसका जो मेथड है जैसा कि मैंने बताया, इट इज़ जो मैं मेथड आपको बताने वाला है, इट इज़ काइंड ऑफ अ ईज़ी वे टू रिमेंबर द प्रोसीजर ऑफ सोल्यूशन। तो जो मैं बताने वाला हूँ, इट इज़ अ ईज़ी वे टू रिमेंबर द प्रोसीजर ऑफ सोल्यूशन। हम एग्जैक्टली ऐसा क्यों कर रहे हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड इट इज़ अ मच मोर कंसेप्चुअल थिंग। सो लेट्स जस्ट फोकस ऑन द प्रोसेस हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन। तो हमको क्या करना है, हमारी इक्वेशन ऐसे लिखी हुई है, हमने तीनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। अब सबसे पहली चीज़ अब क्या करेंगे कि किसी भी कांस्टेंट का ज़ीरो का इंटीग्रल क्या होगा, यानी कि ये जो ज़ीरो है ये कुछ कांस्टेंट रहा होगा, लेट्स से सी। तो इसका जब हमने डिफरेंशिएशन किया तो ये ज़ीरो आ गया, राइट। अब इसको दोबारा इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें ये सी वापस मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें सोचना है, राइट। एग्जैक्टली दिस इज़ नॉट गोइंग ऑन, बट हमें ऐसा सोचना है कि तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा सी, राइट। और यहाँ पे हमारे पास ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इंटीग्रल यहाँ पे है, राइट। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट स्टेप है, वो थोड़ा और भी थोड़ा वियर्ड लग सकता है अगर आप पहली बार इसको देखें। तो हमको क्या करना होता है, इसमें एम डी एक्स को इंटीग्रेट करते टाइम इसमें हमें क्या करना है, कीप वाई कांस्टेंट, यानी कि y को हम एज ए कांस्टेंट ट्रीट करने वाले हैं इसमें, एंड इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट m विद रिस्पेक्ट टू x ओनली, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है कि जो m dx है उसमें y को कांस्टेंट लेके इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब नेक्स्ट जो हमारे पास n dy वाली टर्म है, इसमें हमें क्या करना है कि कीप x कांस्टेंट। इनफैक्ट इसमें x भी हमें कांस्टेंट कीप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक्चुअली। ओनली इंटीग्रेट दोज टर्म्स which don't have any x। तो अगर किसी टर्म में x आ रहा है n फंक्शन की, तो वो हमें इंटीग्रेट ही नहीं करनी, राइट। और हमें सिर्फ वही टर्म्स कीप करनी है जिनमें कि x नहीं था, ओके। सो ये नेक्स्ट स्टेप है। तो फाइनली जो हमारे फंक्शंस आएंगे वही हमारा सॉल्यूशन होगा।
तो इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि इसका जो प्रोसीजर है वो जो मैं बताने वाला हूँ ये सॉर्ट ऑफ ईजी वे टू रिमेंबर द सॉल्यूशन है, राइट। तो एक और मैं फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, और यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ y के रिस्पेक्ट में करना है, और सिर्फ उन्हीं टर्म्स को करना है जिसमें x आ ही नहीं रहा, राइट। इसको आप एक तरह से ये सोच सकते हैं कि जितने भी x वाली टर्म्स थी वो एक्चुअली हम यहाँ पे पहले इंटीग्रेट कर चुके हैं, तो यहाँ पे उनको इंटीग्रेट करना रिडंडेंट है। हम डबल टर्म्स हमें मिल जाएंगे अगर हम ऐसा करेंगे तो, राइट। एनीवे इसके पीछे मच मोर कॉन्सेप्चुअल थिंग है कि हम ऐसा क्यों करें, कैसे करें, बट दिस इज़ जस्ट अ नाइस एंड ईजी वे टू रिमेंबर द हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फटाफट से एक एग्जांपल यूज़ करके समझते हैं कि इसे कैसे करना है, ताकि उसे एक्चुअली बेटर समझ में आएगा। लाइक फ़िलहाल समझना मैं समझ सकता हूँ थोड़ा मुश्किल होगा, बट if we use an example then it will definitely be easier to understand. So students, let's try to understand the procedure of solving exact differential equation using this simple example. So first of all we can see that this is m, this whole thing, this is m, and this whole thing is n, dy के साथ जो भी मल्टीप्लाई में है वो है n। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि डेल एम बाई डेल वाई ये इक्वल होना चाहिए डेल एन बाय डेल एक्स के। तो फटाफट से हम इसको चेक कर लेते हैं, डेल एम बाय डेल वाई किसके इक्वल हो जाएगा। फर्स्ट टर्म में कोई वाई टर्म नहीं है तो ये तो ज़ीरो, और जो हमारी सेकंड टर्म है इसमें वाई है तो ये हो जाएगा 6x² वाई। यहाँ भी एक वाई की टर्म है तो ये आ जाएगा 3 2 6x² राइट। अब डेल एन बाय डेल एक्स देखते हैं, तो डेल एन बाय डेल एक्स में ये पहली वाले टर्म से कितना आ जाएगा, इसको 3x 6x² वाई माइनस इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ठीक है x 6x² राइट। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों की दोनों टर्म सेम आ रही हैं, दिस एंड दिस सेम। तो यानी कि डेल एम बाय डेल वाई इज़ इंडीड इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स, हैंस ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसको हमने जो अभी मेथड सीखा था उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स अप्लाई दैट मेथड ऑन दिस इक्वेशन। तो सबसे पहले इस पूरे को हम एक बार कॉपी कर लेते हैं। Yeah, so here we have the equation. Let's clean it up a little bit. Yeah, so हमने मेथड में देखा था कि हमें करना क्या है, वी हैव टू टेक इंटीग्रल बोथ साइड्स। यहाँ भी हमें इसको ऐसे इंटीग्रल ले लेंगे, यहाँ पे इंटीग्रल ले लेंगे, यहाँ पे इंटीग्रल ले लेंगे, तो ये वाला इंटीग्रेशन तो कांस्टेंट c बन जाएगा, राइट। अब हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 1 हमने क्या देखा था, स्टेप नंबर 1 इंटीग्रेट m, यानी कि ये वाली जो टर्म है m विद रिस्पेक्ट टू x ओनली, यानी कि y को कांस्टेंट रख के हमें इसको इंटीग्रेट कर देना है। तो ये सिंपल सी टर्म है, देखो इसको 5x⁴ का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, x⁵, राइट, x⁵/5 करके आएगी, प्लस 3x²y² का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x⁵y² माइनस इधर क्या आ जाएगा x²y³। तो हमने m को विद रिस्पेक्ट टू x ओनली इंटीग्रेट किया है, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे मैं प्लस करके लिख देता हूँ जो एक्स्ट्रा टर्म्स आने वाले, इज इक्वल टू c, राइट, यहाँ पे जो बचा है। तो नेक्स्ट टर्म में क्या करना है हमें, इंटीग्रेट n विद रिस्पेक्ट टू y ओनली, और मेन यहाँ पे ध्यान रखने वाले ओनली दोज टर्म्स, ओनली हमें सिर्फ वही टर्म्स चूज़ करनी है जो कि विदाउट x, जिनमें x आ ही नहीं रहा, राइट, x नहीं आना चाहिए उसमें, विदाउट x। तो यहाँ पे देखो ऐसी कौन सी टर्म्स है जिसमें x नहीं आ रहा, तो इसमें x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, हाँ इसमें x नहीं आ रहा, तो हमें सिर्फ इस वाले टर्म को इंटीग्रेट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये हमारा बन जाएगा, यहाँ पे सिर्फ इंटीग्रल ऑफ -5y⁴ dy, सिर्फ यही टर्म हमें इस वाले से पिकअप करनी है, बाकी टर्म्स हमें पिकअप ही नहीं करनी यहाँ से, राइट। तो जब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये सिंपली क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू y⁵ माइनस y⁵।
तो अब यहाँ पे जो मैंने प्लस करके लिखा था एक्चुअली ये इसी का इंटीग्रल था जो यहाँ पे बचा हुआ था, तो ये y की पावर 5 यहाँ ऐड में चला जाएगा। तो फाइनली जो हमारा सॉल्यूशन है वो सिंपली बन जाएगा x की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस y की पावर 5 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c। So this is the final solution of our differential equation। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने मेनली कॉन्सेप्ट सीखा और एक बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम से जो प्रोसीजर है सॉल्यूशन का उसको समझने की ट्राई किया, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में मे बी हम कुछ मोर डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स ट्राई कर सकते हैं जिनका कि सॉल्यूशन में भी थोड़ा ट्रिकी हो या फिर हमें थोड़े और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ सकते हैं। So I will see you in next video।